नमस्कार, नाम आंचल कादियान। मौजूदगी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर अंबाला शहर में। अंबाला सबसे पुरानी लोकसभा सीट है। अंबाला का इतिहास भी बेहद ही खास और दिलचस्प रहा है। अगर बात करें पकड़ की, तो 9 की 9 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी दल चुनावी मैदान में नजर आ रही हैं। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। बंतो कटारिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। बंतो कटारिया का भारतीय जनता पार्टी के साथ पुराना नाता है, लेकिन अंबाला की जनता का किसके साथ नाता है? क्या है अंबाला की जनता के मन में? क्या है सवाल और किसको इस बार दिल्ली पहुंचाने वाली है अंबाला की जनता? देखिए, हरियाणा रोडवेज पूरे हरियाणा में घूमती है, लेकिन आज हम रोडवेज में ही सफर करेंगे और जानेंगे कि रोडवेज दिल्ली तक किसे पहुंचाएगी भाई, क्योंकि हरियाणा में तो सफर करती ही है, दिल्ली तक पहुंचना बहुत ज़रूरी खास हो जाता है। अब रोडवेज दिल्ली तक किसे पहुंचाएगी, यही जानने के लिए सीधा चलेंगे अंबाला कैंट बस स्टैंड, जहां पर जानेंगे जनता के दिल का हाल। देखिए, अंबाला बस स्टैंड पर हम आ पहुंचे हैं और अंबाला की राजनीति की बात करें तो अंबाला के दिग्गज सिर्फ केंद्रीय मंत्री तक ही सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि राज्यपाल तक भी चुने गए हैं। अब अंबाला के दिग्गजों का तो जिक्र कर लिया, लेकिन जनता का भी दिग्गज कर लेते हैं। हरियाणा राज्य परिवहन अंबाला किस पूरे हरियाणा में घूमने के साथ साथ दिल्ली किसको पहुँचाएंगी, ये भी जनता से जान लेते हैं, बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि आखिरकार हरियाणा की जनता का मिजाज क्या है। अंकल जी, किसकी सरकार है? सरकार किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्यों? वैसे कांग्रेस की आवाज। सही बोल रहे हैं आंटी जी? अंकल नहीं बोल रहे। किसकी सरकार? मोदी जी की। मोदी की। हाँ जी, काम बढ़िया किए हैं, बहुत बढ़िया कर रखा है। 370 बोल रहे हैं इस बार की। 370 एनडीए 400 पार आ जाएंगी। ले तो बहुत ही बढ़िया कर रखा है मोदी जी ने, बहुत बढ़िया कर रखा है। मोदी जी की सरकार होगी। हाँ जी, ठीक है, तो देखिए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार? मोदी जी तो महिलाओं के लिए इतने काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर शर्मा रही हैं, बात तो रखेंगी ना? अच्छी है मोदी सर। किसकी सरकार आएगी? मोदी की है। मोदी की आएगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार? कांग्रेस की ही आएगी जी। कांग्रेस की भी सरकार, मोदी जी की भी सरकार, यानी कि ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी में इस बार हरियाणा में मुकाबला जो है वो टक्कर का देखने को मिल सकता है। अंबाला में हमारी मौजूदगी, जैसा कि हमने जिक्र कर ही दिया है, अंबाला से बंतो कटारिया को उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी विचार विमर्श कर रही है कि आखिरकार किसे उम्मीदवार उतारा जाए। आगे चलते हैं और भी लोगों से जान लेते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है। भैया, क्या लग रहा है आपको, सरकार किसकी? बीजेपी। बिल्कुल सही काम वाम किया है। हाँ जी, युवा तो कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिली हैं। ये क्वालिफिकेशन के हिसाब से मिलेगी ना। देखिए, बिल्कुल सही बात है, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो नौकरियां कहाँ से मिल जाएगी। अंकल जी, आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। ठीक काम कर रहे हैं। नौकरियां पहले भी नहीं थी, नौकरियां पहले कौन सा थी? पहले भी यही हाल था नौकरियों का। अब नौकरी कम से मिल तो रही है बच्चों को बिना। कहा जा रहा है कि 370 बीजेपी, एनडीए 400 पार। हरियाणा का कितना साथ मिलने वाला है? हरियाणा तो खत्म है। आज इलेक्शन करा दे हरियाणा के, नैब गया। देखिए, ड्राइवर अंकल भी बोल रहे हैं, पूछ लेते क्या लग रहा है अंकल? हरियाणा की 10 की 10 सीट आवांगे। 10 की 10 अंबाला से बंतो कटारिया पक्की जीत? पक्की जी 100%। तो देखिए, रतन लाल कटारिया की बात कर लेते हैं। जब बंतो कटारिया का जिक्र आ ही गया है, रतन लाल कटारिया का 10 महीने पहले ही बीमारी की वजह से निधन हो गया है, लेकिन 3 बार के सांसद रहे हैं। अब उन्हीं की पत्नी को एक बार से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब बंतो कटारिया की भी जीत होती है या नहीं होती है, इस पर सभी की निगाहें रहने वाली है, सभी की नज़रें हैं कि आखिरकार जिस तरीके से रतन लाल कटारिया ने अंबाला की जनता के लिए काम किया है, क्या बंतो कटारिया भी उसी तरीके से काम करेंगी? हालांकि निधन के बाद से ही कामकाज उन्होंने ही संभाला हुआ है। इसी को ही देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बंतो कटारिया पर भरोसा जताया है और उन्हें उम्मीदवार उतार दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भरोसे पर तो
बन तो कटारिया खरी उतर गई है, क्या अंबाला की जनता के भरोसे पर खरी उतर पाएंगी या नहीं, ये तो नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल अंबाला की जनता का आधा रुख कांग्रेस की तरफ नजर आ रहा है, आधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। नतीजे क्या कहेंगे वो जान लेंगे नतीजे आने के बाद ही। फिलहाल कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अंकल जी, सरकार किसकी? सरकार तो मोदी की आएगी जी। मोदी की आएगी। हाँ, कोई शक नहीं। सेंटर में भी और हरियाणा में भी? बिल्कुल बिल्कुल 10 की 10 लोकसभा। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या ऐसा क्या काम किया हरियाणा की जनता के लिए जो इतने प्रभावित? अनगिनत काम, ऐसा काम आज तक किसी ने किया ही नहीं, अनगिनत। आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस क्या होगी? अंकल जी तो कांग्रेस की बोल रहे हैं, उनकी अपनी सोच है, आपको क्यों लग रहा है? अंकल जी तो बीजेपी से बहुत प्रभावित है। अपनी सोच है। कुछ नहीं करे जी बीजेपी ने। अंकल जी तो सेंटर में बेच सकते हैं जो जी, हरियाणा में नहीं आती है। लोकसभा में नहीं आई। कहाँ से, आप कहाँ से आते हैं? नारायणगढ़ का जी। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार। हाँ जी बिल्कुल। को दे दिया और इनको क्या चाहिए अब? मुख्यमंत्री नीचा जी क्या जी, जोन सा बने आए हुआ वही नहीं बढ़िया है। बढ़िया नहीं है। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, वही ठीक था जी, वही बढ़िया था। आपको क्या लगता है? क्या जी, सरकार सरकार ठीक है जी अपनी जगह, सही है जी। किसको वोट? मेरी तो वाली वोट बनी नहीं जी। बनी नहीं है। हाँ वैसे किसका साथ चाहते हैं घर परिवार वाले? ठीक है जी, मोदी का ही कह रहे करके। वैसे युवा पीढ़ी तो खत्म कर दी मोदी ने, आर्मी का पट्टा गोल कर दी। मैं आर्मी लवर हूँ जी। अच्छा, युवा पीढ़ी खत्म कर दी, क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको कि युवा पीढ़ी खत्म? लग रहा है ना जी, अपनी उससे लग रहा है जी। मैं तो आर्मी की उससे वोट दे कह रहा जी, 4 साल की कर दी जी, क्या करा जा। अग्निवीर? हाँ जी अग्निवीर। अग्निवीर से आपका खासा नाराज है? हाँ जी। तो देखिए, अग्निवीर से खासा नाराज है, ये कोई पहले युवा नहीं है जो अग्निवीर से नाराज है। इससे पहले भी कई लोगों ने, और जब अग्निवीर स्कीम आई थी उस वक्त भी हमने देखा कि कितना रोष था युवाओं में अग्निवीर को लेकर के। तो खासा नाराजगी अभी भी युवाओं में देखने को मिली। अब ऐसा ना हो कि अग्निवीर योजना भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ जाए, क्योंकि युवाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। इनके अलावा भी पहले 2-3 युवा कह चुके हैं यही बात। फिलहाल इंतजार नतीजों का कि आखिरकार क्या कुछ रहेगा, क्योंकि फिलहाल बातचीत करने में तो यही लग रहा है 50-50, कांग्रेस भी और भारतीय जनता। लेकिन आम आदमी पार्टी का अभी तक नाम नहीं आया है। अंबाला में जहां हमारी मौजूदगी है, यहां पर हर एक मुद्दे का दबाव पड़ता है, क्योंकि अंबाला पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है। तो हरियाणा के जो मुद्दे रहते हैं और पंजाब के जो मुद्दे रहते हैं, दोनों ही राज्यों के मुद्दों का दबदबा अंबाला में देखने को मिलता है। नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पंजाब के मुद्दे हावी हुए या फिर अंबाला के मुद्दे हावी हुए। तो देखिए, अंबाला की जनता का हमने हाल जान लिया है। अब ये रोडवेज पूरे हरियाणा में घूम करके दिल्ली किसको पहुंचाएगी, इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। रोडवेज का सफर करते करते अभी हम अंबाला बस अड्डे पर ही घूम रहे हैं कि आखिरकार अंबाला की जनता कहां तक पहुंचाएगी, किसे पहुंचाएगी दिल्ली तक, किसकी सरकार? मैम ऐसे तो कांग्रेस का आएगा। हाँ, क्योंकि बीजेपी का तो आपको पता ही है, ये जो इन्होंने किया, चेंज किया है, सीएम चेंज किया है, ये सिर्फ एक स्टंट है, सबको पता है। तो कांग्रेस का ही रुख होएगा कि भारत के 10 सीटें जो एमपी की कांग्रेस की आएंगे। कहाँ से आते हैं? मैं कैथल से मैम। हाँ, कैथल में किसका? कैथल में एक सीट मिली है इसको, आम आदमी पार्टी को। सुशील गुप्ता जी हैं जो संगठन है ऑल इंडिया का, तो वही आएंगे अब की बार। सुशील गुप्ता, यानी कि आम आदमी पार्टी। हाँ जी, वही आएंगे। विधानसभा भी नजदीक है, विधानसभा में अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो सीटें ज़्यादा, फिर चुनाव लड़ने लगी, अकेले चुनाव लड़ने लगी, तो क्या लगता है दिल्ली और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी? अब की बार तो नहीं है, लेकिन 2029 में आम आदमी पार्टी आएगी मैम। और 24 में? 24 में संगठन है, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन कुछ सीट हम लेके निकालेंगे, कुछ तरह से आएंगे मैले सीट, ऐसे नहीं है, लेकिन शुरुआत होएगी। जैसे पंजाब में हुई थी ऐसे अब की बार होएगी, हरियाणा में भी आएगी आम आदमी पार्टी, अगली बार आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी का भी दबदबा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ महिला शक्ति नजर आ रही है। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि भाई, मोदी जी तो बड़ा तारीफें करते हैं कि महिलाओं के लिए इतने काम उठा दिए, क्या महिलाएं सच में खुश हैं? किसकी सरकार? हाँ जी मैम, किसकी सरकार? पता नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह नहीं सकते। कोई अंदाजा खुद किसको वोट देने की उम्मीद है? घर परिवार वाले किसकी तरफ नजर आ रहे हैं? कुछ नहीं पता अभी तो। ये अपने मन की बात नहीं बता रही हैं। अम्मा जी से जान लेते हैं। अम्मा जी, किसे वोट देंगी? है, किसे वोट देंगी? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को। क्यों भाई? मोदी जी ने तो बड़े काम किए हैं। क्या काम कर रहा है? महंगाई इतनी कर रखी मोदी ने, है कुछ कर रहा है? गरीबों के लिए तो कुछ नहीं कर रहा मोदी, कुछ भी नहीं कर रहा
जिनको दे रहा तो उनको दे रहा। महंगाई देखो कहाँ तक पहुंची हुई है? अब हमने तो वो मोदी को देते थे कितने 10 साल से मोदी को। अब तो हम कांग्रेस को दे के देखेंगे भाई, एक चाना सूट से भी देंगे कांग्रेस को भी, और क्या। पिछली बार तो 10 की 10 बीजेपी को आ गई थी, अब की बार क्या हरियाणा? और गरीबों के लिए तो कुछ कर ही नहीं ना रहा, वो भी बिहार में करता है गरीबों के लिए, बिहार में करता है, यहाँ कहाँ करता है शहरों में है। तेल देखो कितना महंगा, राशन आटा देखो कितना महंगा, दाल गरीब बंदा कैसे खा सकता है बताओ। पेट्रोल डीजल के दाम तो अभी घटे हैं कल ही। वो तो घटे हैं, वो तो घट भी जाएंगे फिर बढ़ भी जाएंगे, बढ़ भी जाएंगे। उनका तो बस वोट लेने का चक्कर है, वोट लेंगे फिर भाई ये तो गिराएंगे ही वोट लेने के। तो अम्मा जी का साफ कहना है भाई महंगाई तो बढ़ी है, वोट लेनी है, चुनाव नजदीक आ गए तो दाम घटा दिए, दाम घटा दिए फिर बढ़ा देंगे, फिर उसी रेट में आ जाएंगे। और तो अम्मा जी तो भारतीय जनता पार्टी से खासा नाराज नजर आ रही हैं, इनसे भी जान लेते हैं किसकी सरकार? बीजेपी आनी चाहिए जी। बीजेपी आनी चाहिए। अम्मा जी तो नाराज है बीजेपी से। ठीक है, आनी चाहिए हमारे हिसाब से तो जी। बीजेपी आनी चाहिए। हाँ जी। क्यों? काम अच्छे, विकास के कारण काम अच्छे। विकास के कारण आनी चाहिए। विकास के कारण, भारतीय जनता पार्टी में विकास बिल्कुल किया। बिल्कुल है। हरियाणा की जनता क्या इस बार 10 की 10 सीटें किसके पास है? ये तो मैम ऐसा है ना, ये तो टाइम ही बताएगा। 10 की 10 सीटें तो नहीं है, 46 सीटें हमारी हरियाणा की। लोकसभा दस। हाँ, वो तो फिर यही आएगी, बीजेपी ही आएगी पक्का। हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद वोट देता हूँ बीजेपी को। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी भी नजर आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी से ये भी है कि वोट भी दिए जाएंगे। कुछ और लोगों से जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है और किसको वोट देंगे और किसको नहीं देंगे। भैया क्या लग रहा है किसकी सरकार? मैम मुझे तो कोई आइडिया है नहीं। बहुत क्यों आप वोट नहीं देते हैं? नहीं देता हूँ, लेकिन वैसे बीजेपी, अरे भैया चुनाव नजदीक है, अपनी बात अब नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे? वैसे मेरा आइडिया है कि बीजेपी की सरकार आएगी। खुद बीजेपी के? क्या? खुद बीजेपी को वोट करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भी बीजेपी की सरकार आनी चाहिए इनके हिसाब से। और जैसा कि अंबाला की जनता से बातचीत की, अंबाला बस स्टैंड पर लोगों से मुखातिब हुए, जाना उनके मन का हाल, उनके मन को टटोला कि आखिरकार क्या निकल कर के सामने आता है। इस बार जनता के मन में कौन से मुद्दे चल रहे हैं और किन मुद्दों के सहारे इस बार अपना वोट अंबाला की जनता देने वाली है। तो देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं और जान लेते हैं अंकल जी से। अंकल जी किसकी सरकार? सरकार किसकी इस बार? सरकार किसकी इस बार? सरकार का क्या पता, सरकार मोदी ने हेरा फेरी करनी कर देगा। और सरकार किसकी? आपको क्या लग रहा है किसको वोट देंगे? मोदी को ही देंगे जी। हाँ जी, ऐसा क्या किया भाई? बस बढ़िया लगता है मोदी। आधे लोग तो बोल रहे हैं कांग्रेस अच्छी काम करती थी, बीजेपी ने तो महंगाई बढ़ा दी, विकास रोक दिया। नहीं ठीक है जी, फिर भी कांग्रेस से बढ़िया है। नहीं, ये भी नहीं कहते, हम तुलना भी नहीं कर रहे हम, बट ठीक करे अपना काम, बढ़िया करे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी को? मोदी का तो टाइम ही निकल गया, अब बूढ़ा हो गया अब तो। तो राहुल ही बना के आगे। हाँ, काम बीजेपी ने बढ़िया किया, लेकिन प्रधानमंत्री राहुल गांधी को? मोदी होगा तो बढ़िया काम होता रहेगा जी। आपको क्या लग रहा है? बेटे इस राज्य के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी के अंदर जो बेटियों को लात मार मार कर नित्य कुचले आना है, आधुनिक को संरक्षण दे रहे हैं। 70% हर उसमें हर एक पार्टी के अंदर बदनाम व्यक्तियों को देते हैं। कोई पार्टी ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सरवण सिंह को बुला लिया, टिकट देने के लिए बना लिया। भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट बेटे। एक ठीक है तो ममता बनर्जी है। अगर देश की प्राइम मिनिस्टर ममता बनर्जी आ जाती है, इस देश का कुछ सुधार हो सकता है। मतलब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के अलावा आप विकल्प ममता बनर्जी को? राहुल गांधी बंदा ठीक है, लेकिन जो बचपन से वो गिराव रहा है ना, उसका सिक्योरिटी गिराव रहा है ना, वो जमीन से नहीं जुड़ सका, उन बातों को नहीं सीख सका जो वरुण गांधी सीख रहा है। और वरुण गांधी को कांग्रेस आने नहीं देती। जो उनके नेता लोग हैं, अगर वरुण गांधी आ जाता है ना, कांग्रेस का हो रही हो, उन्होंने कुछ यार कि उनके परिवार को मिलने नहीं देती। अपने अपने सिस्टम में इधर है, अपने अपने सिस्टम में सब हैं। और इन भ्रष्टाचार में हालात देश ने ख़त्म कर दिया है। इन नेताओं ने, जितने नेताओं हैं ना, ये सारे सरकार अपने नमक रोटी से मतलब? हाँ, एक मिनट। बैंकों से लोन लेते हैं, ग्रांट बांट देते हैं, आधा 25% लगाते हैं, 50% खा जाते हैं। ऐसा ही नेताओं का हो रहा है। जज है वो
पश्चिम बंगाल का जज था सुनील गुप्ता, वो उसे रिजाइन देकर उसने बीजेपी ने उसका टिकट दे दिया। तो मतलब आप बीजेपी से खुश नहीं है? खुश तो बेटे नहीं। अंकल जी बीजेपी से खुश नहीं है। और भी जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जनता का मूड है। मोदी जी के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगाव भी लोगों का देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में खासी नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। किसकी सरकार अब 24 में? नेक्स्ट राहुल गांधी जी इज गुड पर्सन मैन, इंटेलिजेंट। देश को आगे ले जाने के लिए ओनली वन राहुल गांधी इज बेस्ट गुड मैन। प्रधानमंत्री के तौर पर आप राहुल गांधी को देखते हैं। हरियाणा का अगर जिक्र कर ले, हरियाणा की बात कर ले, तो हरियाणा में कौन सी सरकार आनी चाहिए? यहाँ पे कांग्रेस, दिस सेकुलर पार्टी, इज नॉट फेयर, कोई दंगे कुछ नहीं कराती। सेकुलर पार्टी हर एक धर्म को, हर एक कास्ट को, हर जात को, सिखों, ईसाइयों, हिंदुओं बराबर रखती है। दिस बेस्ट आई थिंक कांग्रेस। आपको क्या लगता है अंकल जी? मेरे को नहीं पता कुछ। तो चलिए, कुछ लोग कमेंट्स भी नहीं करना चाहते। क्या लगता है भैया, किसकी सरकार? सरकार तो वही आई मोदी की जी। मोदी की। भैया तो बोल रहे हैं कांग्रेस। कांग्रेस में क्या जी, आज थोड़ी करे कुछ, कहा थोड़ी कभी तो करे नहीं। सारी वो पीछे भी गुलाम बनाई, आग गाने का फिर गुलाम बन जाएगी। भैया गलत है। जो अब्दुल कलाम ने रॉकेट बनाया, जो पाकिस्तान आंखें दिखाता था, वो आंखें नीचे करता है। इसलिए करता है वो, उसने बनाई नहीं उसने। कितने साल राज रहा, कितना क्या कराया? सिर्फ इसमें कट्टर बेकार आ रहा, कट्टर काम नहीं कर सकता। अच्छा चलिए, प्यार मोहब्बत से बात करते और जानते हैं कि सरकार किसकी है, लड़ाई झगड़े से बहुत दूर। क्या लग रहा है ताई जी इस बार सरकार किसकी? सन तो मोदी सरकार गंदी लगती है। मोदी की? हाँ जी, सही बोल रही हैं। दे रहने वाले। हाँ, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है। हाँ, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी है। पर मोदी ने ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। हाँ, जट्टां ਲਈ गलत ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ हाँ बहुत गलत। हरियाणा में किसके लग रहे हैं कि हरियाणा में क्या होना? ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਧਰ ਦੇ। हाँ जी, लुधियाना की जनता आम आदमी पार्टी। हाँ जी, ठीक है बढ़िया। लुधियाना की जनता आम आदमी पार्टी के साथ है। देखिए, हम तो हरियाणा की जनता का मन टटोलने चले थे, ताई जी हमें टकरा गई लुधियाना की, तो लुधियाना के बारे में भी पता चल गया कि लुधियाना के मन में तो आम आदमी पार्टी बसी हुई है। महिला शक्ति के लिए तो बतेरा काम किया है मोदी जी ने। किया है जी। हाँ जी। तो वोट किसको? हमारे पास बनी ही नहीं वोट, हमारी तो घर परिवार वालों की तो बनी है। बस दे देंगे जी जिसको वोट दिए जाएगी। तो दे देंगे जिसको दे देंगे। आपको क्या लगता है? मैम हरियाणा में जो पुरानी पेंशन लागू करेगा ना, उसको वोट देंगे अब की बार। जो पुरानी पेंशन लागू करेगा। देखिए, चुनाव आते हैं तो वायदे तो सब कर देते हैं। सब बोल देंगे, कांग्रेस भी बोलेगी, आम आदमी पार्टी बोलेगी, बीजेपी बोलेंगी कि हम आएंगे तो चुनाव पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। लेकिन पता कैसे चलेगा? चुनाव के बाद तो वादे भूल जाते हैं। देखो, बीजेपी सरकार ने हरियाणा में बिल्कुल को मना कर दिया कि हम पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे। जो पुरानी पेंशन लागू करेगा हरियाणा में, अब की बार हम सभी कर्मचारी है जो है, हम अब की बार उसी को वोट देंगे। जो भी पुरानी पेंशन तो कर दी, तो हम भी फिर कांग्रेस को ही वोट देंगे। यस। तो देखिए, जो पुरानी पेंशन लागू, यानी कि सबके अपने अपने मुद्दे हैं। कर्मचारियों का मुद्दा यही है कि पुरानी पेंशन जहां पर लागू होगी उन्हीं को हम वोट करेंगे। इसके अलावा युवाओं में अग्निवीर को लेकर के अभी भी नाराजगी देखने को मिली है, जितनी बातचीत हुई है। अग्निवीर देखो मैम, वो है जैसे 18 साल 19 साल 20 साल के बच्चे सभी, और उनको 3 साल या 4 साल वहाँ पे नौकरी करके बाहर भेज जाते, तो उनका तो भविष्य खराब हो गया ना। उनका रिश्ता नहीं होगा, उनका कुछ भी नहीं हो, तो भविष्य तो खराब हो गया बच्चों का। इतनी मेहनत करके वो रेस करते, सुबह शाम अपने इतने अच्छी तैयारी करते, फिर उनको 3 साल के बाद निकाल दिया जाता अग्निवीर से। कम एक इंडियन आर्मी पर तो ये विश्वास था कि एक ऐसी नौकरी है जिसमें कोई पक्षपात नहीं है, अपने मेहनत से बच्चे लगते, तो वो भी खराब कर दिया मोदी सरकार ने। कम से कम इंडियन आर्मी तो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब भाई निष्पक्ष भाव से सारे कम 3 साल के बाद वापस आ जाता, ना उसको शहीद का दर्जा मिलता है। मतलब कई चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल गलत है। तो देखिए, मोदी सरकार की तरफ से कई चीज़ें ऐसी चलाई गई हैं जो गलत है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सही हैं। और महिला शक्ति का जब जिक्र आता है तो महिला शक्ति को लेकर के भी कुछ महिलाओं का तो कहना ये है कि हाँ भाई अच्छे काम किए, लेकिन कुछ महिलाओं में तो खासी नाराज़गी अभी भी देखने को मिल रही है कई सारे मुद्दों को लेकर के। अब नतीजे ही बताएंगे 2024 के कि अम्बाला की जनता का जो मन हमने टटोला है, अभी तक तो यही जान पाए हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आधा आधा है, यानी कि 50-50% का मार्जिन यहाँ पर नजर आया है अम्बाला की जनता के। अब जैसे ही नतीजे घोषित होंगे तब पता चल जाएगा कि विश्वास किस पर जताया है अम्बाला की जनता ने। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णदेव के साथ मैं आंचल कादिया, न्यूज़ इंडिया के लिए। क्यों है फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और जब बताएंगे आपको अम्बाला के साथ साथ कुरुक्षेत्र
सोनीपत, करनाल की जनता का भी मिजाज।